जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में विषय है फिटमेंट फैक्टर हाइक। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ोतरी से सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये पिछली बार 14% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार कितनी होगी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी? 7वें और 8वें वेतन आयोग में मुख्य अंतर क्या है? तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ मैं आपके पास में एक वीडियो ज़रूर भेजता रहता हूँ। यह है, देखो, HR ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये डिजिटल डेस्क का 8th पे कमीशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी स्थापना जो लागू होगा 2026 में होगा। जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उस समय 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाएगी की उम्मीद है। आशा है कि काफ़ी सैलरी बढ़ेगी। तो फिटमेंट फैक्टर हाइक होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्रीय सरकारियों की सैलरी 18 कम से कम मिनिमम जो है 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगी। 8th पे कमीशन पिछली बार जो है 14% का उछाल हुआ था। इस बार इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो है। तो 8th पे कमीशन केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने बताया कि नए आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये पिंकू यादव लिखते हैं, कल का ये। इकोनॉमिक की स्थिति क्या है? अब देखो, पे कमीशन में बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। वेतन आयोग देश की वित्तीय स्थिति पर भी गौर करता है। अगर इकोनॉमिक की ग्रोथ अच्छी रहती है तो वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। कर्मचारियों का प्रदर्शन को भी ध्यान रखता है। वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन, वर्किंग परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखता है। अगर कर्मचारियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है। बाजार पर भी नज़र होती है वेतन आयोग की। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते वक्त यही भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कितना हाइक दे रही हैं, कितना बढ़ा के दे रही हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा वेतन तय करने में आसानी होती है। कितनी बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी? फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है, जिसमें भत्ते और परफॉर्मेंस भी शामिल होंगे। परफॉर्मेंस पे यह फायदा सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। 7वां बनाम 8वां वेतन आयोग, मुख्य अंतर और अपेक्षाएं क्या हैं? 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। द्वारा संपादित अमित चतुर्वेदी जी हैं, भारत समाचार में 28 जनवरी का ये है। ये 7वां वेतन आयोग मुख्य बातें हैं। 1 जनवरी 2016 को लागू 7वें वेतन आयोग ने कई उल्लेखनीय परिवर्तन पेश किए। न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 2.57 पर सेट किया गया, जिससे विभिन्न स्तरों पर यह एक समान वेतन वृद्धि सुनिश्चित होती है। वित्तीय लाभ की सीमा निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भत्ते, महंगाई भत्ता DA, मकान का किराया HR और परिवहन भत्ता TA सहित प्रमुख भत्तों को मौजूदा आर्थिक स्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया था। पेंशन, न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। वेतन संरचना, पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाने के लिए 19 स्तरों पर, यानी जो लेवल थे वो 19 लेवल जो स्थापित किए गए थे, वेतन मैट्रिक्स शुरू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में सैलरी तय कैसे हुई थी? 6ठे वेतन आयोग
में न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये महीना था। इसे 7वें वेतन आयोग में 7th पे कमीशन ने बढ़ाकर 18,000 रुपये महीना कर दिया गया था। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 गुना किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 14.2% का उछाल आया था, 14.2% बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग से होने वाले बदलाव की क्या क्या उम्मीद है? चूंकि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है, इसलिए कई उम्मीदें उभरी है। वेतन वृद्धि प्रस्ताव में न्यूनतम वेतन मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जो संभवतः 34,500 और 41,000 से लेकर 41,000 रुपये तक की प्रतिमाह तक पहुंच जाएगा। फिटमेंट फैक्टर जो है, ये फिटमेंट फैक्टर में 2.86 तक की अनुमानित वृद्धि, जिसमें महत्वपूर्ण स्तरों पर उच्च वेतन वृद्धि संभव हो सकती है। भत्ते में भी संशोधन होगा। DA, HRA और TA जैसे भत्तों की व्यापक समीक्षा से वर्तमान मुद्रास्फीति दरों और आर्थिक स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की उम्मीद है। पेंशन में भी सुधार होगा। पेंशन राशि में संभावित सुधार, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम और नई वेतन संरचनाओं के अनुरूप समायोजन होगा। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन से मतलब उनके काम का जो जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उतना इससे जुड़ी हुई वेतन संरचना शुरू करने पर चर्चा भी हुई है। तो ये थे आज के वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।